Oh my God. ओए, 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 ओए। हाय सर। Hi. नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। आपको देखा हुआ है मैं। आइए सेंटर में आइए। जी सर, आपने सही कहा। मुझे तो हर भाई कोई देखता है तो बोलता है कि आपको कहीं हम देखा है। हाँ, मैंने देखा हुआ आप लोगों को। ओके मैडम जी, अभी सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। What's going on? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सर सावन रैन एक्टर है। Oh my God. क्या हुआ सर, नाम सुनकर 420 वोल्ट लगा क्या? कहाँ से आए हो आप? मैं तो मैडम जी बिहार से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ मैडम। अच्छा, आप यहाँ क्यों आए? सर मैं इंडियन आइडल में बहुत जरूरी मन से आया हूँ सर, इसलिए आया हूँ सर। सर मैं एक ऐसा कहानी बताने जा रहा हूँ भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। सर आप सुनकर सर दांतों तले उंगली चबाने लगेगा सर कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा महान व्यक्ति क्यों संघर्ष करके इतना बड़ा आदमी हुआ। आज के दौर में ऐसा नहीं होगा सर, नहीं मिलेगा सर। अच्छा, डॉक्टर भीमराव की जानकारी कर लेना चाहे सर। क्या बात है यार, क्या बात है। एक बात बताइए, सोशल मीडिया पे आपके वीडियोस हैं ना बहुत सारे, जो कि बहुत मुश्किल। क्या बात है यार, क्या बात है। एक बात बताइए, सोशल मीडिया पे आपके वीडियोस हैं ना बहुत सारे, जो कि बहुत मुश्किल। जी सर, आपने सही पहचाना सर। मैं वही सावन रैन एक्टर हूँ जो लाखों हजारों करोड़ लोग मुझसे प्यार करते हैं सर। यार जेन्युइनली मजाक नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया सेंसेशंस हैं दोनों। Oh my God. मतलब इतने मशहूर हैं लोग, मिलियंस में हिट्स आते हैं आपके वीडियोस पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सही बोले आपने सर। इंडियन आइडल में आने के लिए सर मुझे बहुत बड़ा रीजन है सर। तो आपका रीजन? भारत में चल रहा है सर। मैं समझ नहीं रहा हूँ, सेटिंग दादा को सपोर्ट करने आया का क्या मतलब? मतलब यह है कि सर भारत में सर उनको पूजा और पाठ किए जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर पुरुष एक महान थे, उन्हीं को संविधान पर सभी कोई हम लोग चलते हैं। सही बात है। क्यों ऐसा? सर मैं भीमराव अंबेडकर जी के बारे में गाना गाऊंगा और प्लीज आप लोग इस गाने को सपोर्ट करिए और इस गाने को आगे बढ़ाइए सर। बहुत सही, बहुत सही। सर मैं हमेशा सही बोलता हूं सर, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं सर, बहुत सही ही बोलता हूं सर। हाय क्या बात है यार, क्या बात है। तो सर मैं बहुत दूर से आया हूं सर इंडियन आइडल में सर आप लोगों के सामने सर क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिली सर इंडियन आइडल में सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सर जीवनी में मैं बताया और सर मैं उनके बारे में मैं एक गाना गाऊंगा सर। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। एक बात बताइए, कैसे हुआ ये? हमारे जीवन का महत्वपूर्ण गाना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर सर तो मैं आज आया हूं सर और दोनों आदि पे मैं गाना गाने जा रहा हूं जिसे आप लोग सुनकर सर बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ भाई लोग, आप लोग से निवेदन है कि इस वीडियो को बहुत से व्यूज दे सर और बहुत से लाइक करें। देखिए, एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नजरिया आपके लिए बदल जाए। एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया जरूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया है। तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
क्या सर मैं स्टार्ट गाना करूं सर? आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देखते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे। ये पक्का वादा है। अगर आप डिजर्व करते हैं तो क्या गाना गाने वाले हैं? मैडम जी, मैं जो भी गाऊंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गाऊंगा। ब्यूटीफुल सॉन्ग, चलिए जरूर। ओके सर, ओके मैडम जी, मैं गाना स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यस, कम ऑन। ये दुनिया है साहब आज भी भीम पे मरती है। मेरे साहब की हाथ की एक उंगली कुछ लोगों को आज भी उंगली करती है। जो कहते थे खुद को ईमाने वफा के बादशाह, उनकी नस्लें भी तेरी प्रतिमा से डरती हैं। कौन समझाए ऐसे बेवकूफ अकिल के अंधों को, हम ही नहीं ये पूरी इंडिया मेरे साहब के रहमो करम पे चलती है। दीन दुखी मजलूमों के हक के लिए जो लड़ता था, दुखी मजलूमों के हक के लिए जो लड़ता था, शिक्षा से वंचित था फिर भी बाहर बैठ के पढ़ता था। दीन दुखी मजलूमों के हक के लिए जो लड़ता था, शिक्षा से वंचित था फिर भी बाहर बैठ के पढ़ता था। वो तो बन गया है खास, ऐसा रच दिया इतिहास। वो तो बन गया है खास, ऐसा रच दिया इतिहास। इसका दुनिया में सानी कोई नहीं, मेरे भीम जैसा, मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं, मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं। दुखी मजलूमों के हक के लिए जो लड़ता था, शिक्षा से वंचित था फिर भी बाहर बैठ के पढ़ता था। वो तो बन गया है खास, ऐसा रच दिया इतिहास। वो तो बन गया है खास, ऐसा रच दिया इतिहास। जिसका दुनिया में सानी कोई नहीं, मेरे भीम जैसा, मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं, मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं। जय जय भीम मेरे भीम, बोलो भीम जय जय भीम। अप्रैल 1891 में जन्म, MP में स्थित महू छावनी में, जब छुआछूत बीमारी चरम सीमा पर थी, मनुवादी विचारधारा अपनी मनमानी करती।
की गले झाड़ू कमर ऐसी घृणित प्रथा थी, अपने ही घर में खुद की कितनी व्यथित व्यथा थी। साहब ने देखे दृश्य ऐसा मन ही मन में रोया, बहुजन की खातिर साहब ने अपना भी वंश खोया। संघर्षों में लड़के जिन्होंने शिक्षा तो अपनाया था, संघर्ष शिक्षा संगठन का पाठ जिसने पढ़ाया था। है गरीब का भगवान जिसने लिख दिया संविधान, है गरीब का भगवान जिसने लिख दिया संविधान, जिसका दुनिया में सानी कोई नहीं। मेरे भीम जैसा, मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं। शायद जिस चीज को मैं पूछता हूँ म्यूजिक को, वो आप हो, खुद हो। मतलब उसके यूं टुकड़े किए हैं, श्रेया रो रही है, मैं रो रहा हूँ। मतलब हम आज, मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक को मुझे दिल से सॉरी कहना चाहिए। मुझे ये आज ऐसे तार छेड़ दी। इतने सालों से जो ये एक म्यूजिशियन अपनी डेली जीवन में ना बहुत कुछ करता रहता है, पर वो अपनी जो इनोसेंस, अपनी जो प्योरिटी है, वो कहीं आपने आज जगा दिया हम सब। आपने बहुत, मेरे लिए तो बहुत बड़ा काम किया, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी आज के बाद जो म्यूजिक मैं बनाऊंगा वो चेंज होगा आपकी वजह से। अगर मेरे नसीब हुए तो ये जरूर हो। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब ने हजारों गीत गाए हैं जो सभी के सभी बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एक गीत उन्होंने अपनी खुद की बेटी के लिए भी गाया है। एक पुराना किस्सा है जिसमें एक दिन मोहम्मद रफ़ी साहब हसरत जयपुरी के पास जाते हैं और उनसे अपनी बेटी के लिए एक गीत लिखने को कहते हैं। हसरत जयपुरी कुछ समझ नहीं पाते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब बेटी के लिए गीत क्यों लिखा रहे हैं। तब रफ़ी साहब उनसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी की शादी के लिए एक विदाई गीत लिखें। इस पर हसरत जयपुरी कहते हैं कि तुम्हारी बेटी क्या, मैं जो लिखूंगा वो पूरे देश की बेटियों के लिए होगा। रफ़ी साहब कहते हैं हाँ हाँ, पूरे देश की बेटियां भी तो हमारी ही बेटियां हैं। तब हसरत जयपुरी द्वारा जो गीत लिखा गया उसको रफ़ी साहब ने गाकर अमर कर दिया। गीत बहुत ही अच्छा है, एक बार आप इसे जरूर सुने। पहली कंटेस्टेंट या पहला कंटेस्टेंट कौन है, उसको जानने के लिए हम इतने बेताब हैं, क्योंकि वो आवाज जो सारेगामापा की शान बन सकती है हमारे सामने बहुत जल्द होगी। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड, वाओ। घर से डोला चला लाडली का, क्या नजारा है ये जिंदगी का। घर से डोला चला लाडली का, क्या नजारा है ये जिंदगी का। कितने नाजों से पाला था हमने, हर तरह से संभाला था हमने। हाय हमसे जुदा हो रही है, घर की यादों में वो खो रही है। हाय हमसे जुदा हो रही है, घर की यादों में वो खो रही है। आज बाबुल का रोना न पूछो, और माँ का तड़पना न पूछो। आज बाबुल का रोना न पूछो, और माँ
का तड़पना न पूछो। प्यारी प्यारी वो गुड़ियां भी छूटी, हाय बचपन की सखियां भी छूटी। प्यारी प्यारी वो गुड़ियां भी छूटी, हाय बचपन की सखियां भी छूटी। सूना सूना हुआ घर का आंगन, ले गया उसको साजन। तुझको जाना था एक रोज बेटी, घर बसाना था एक रोज बेटी। तुझको जाना था एक रोज बेटी, घर बसाना था एक रोज बेटी। तेरा मैं का था परदेस लाडो, तेरा ससुराल ही देश लाडो। तेरा मैं का था परदेस लाडो, तेरा ससुराल ही देश लाडो। प्यार ससुराल में इतना पाए, याद मैं के कि बिल्कुल न आए। बाप की लाज जाने न पाए, तू हमेशा जिए मुस्कुराए। बाप की लाज जाने न पाए, तू हमेशा जिए मुस्कुराए। सर पे साया रहे अब खुदा का, नाम रोशन रहे इस वफा का। सर पे साया रहे अब खुदा का, नाम रोशन रहे इस वफा का। तू सलामत रहे मेरी गुड़िया, रोज फूले फले मेरी गुड़िया। तुझको तेरा दूल्हा मिल गया है, जिंदगी का चमन खिल गया है। तुझको तेरा दूल्हा मिल गया है, जिंदगी का चमन खिल गया है। जा चली जा न घूंघट में रो तू, अपने दिल को न गम में डुबो तू। जा चली जा न घूंघट में रो तू, अपने दिल को न गम में डुबो तू। तेरी गोदी भरे मोतियों से, नाम जग में चले मोतियों से। सबके दिल के जिगर के उजाले, जा किया तुझको अल्लाह हवाले। सबके दिल के जिगर के उजाले, जा किया तुझको अल्लाह हवाले। जा किया तुझको अल्लाह हवाले। जा
किया तुझको